Hello everyone, welcome to my YouTube channel एजुकेशन द लर्निंग हब। आज हम डिस्कस करेंगे CBSE ने जो अपना नया सिलेबस रिलीज़ किया है 2022 से 2023 के सेशन का, जिसमें कुछ न्यू टॉपिक्स ऐड हुए हैं और कुछ प्रीवियस टॉपिक्स को डिलीट किया गया है। तो कौन सी वो यूनिट्स हैं जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस के लिए इंपॉर्टेंट है, कौन सा वो पोर्शन है जो डेरिवेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है, और कौन सा वो पोर्शन है जो न्यूमेरिकल्स के लिए इंपॉर्टेंट है, आज इस वीडियो में हम वही जानेंगे। तो अगर हम अपने 12th के सिलेबस को देखें तो जो पुराना पैटर्न हुआ करता था CBSE का, उन्होंने उसी पैटर्न को रिटेन किया है, जिसमें 70 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव पेपर अब आएगा। 3 आवर्स का ये पेपर होगा, जिसमें 30 मार्क्स आपके प्रैक्टिकल के होंगे, मतलब ओवरऑल 100 मार्क्स, 30 नंबर का प्रैक्टिकल और 70 नंबर की थ्योरी। टोटल 9 यूनिट्स इस पूरे 12th के सिलेबस फिजिक्स में हम कवर करेंगे। सबसे पहली यूनिट की अगर हम बात करें तो वो यूनिट है हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट के अंदर 2 चैप्टर्स हैं। एक है हमारा चैप्टर इलेक्ट्रिक फील्ड और एक चैप्टर है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और कैपेसिटेंस। इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक चार्जेस का जो चैप्टर है ये पूरा, इसके अंदर हम कूलाम के कॉन्सेप्ट के बारे में, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है उसके कुछ इनिशियल कॉन्सेप्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। गॉस थ्योरम का जो पूरा पार्ट है वो हमारा फर्स्ट वाले चैप्टर्स के अंदर ही हम कवर करेंगे, गॉस। उसके बाद जो सेकंड चैप्टर है वो है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और है कैपेसिटेंस। तो अगर हम अपनी फर्स्ट वाली यूनिट देखें जो है हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक, इस यूनिट के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है न्यूमेरिकल्स के लिए हमारा कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है हमारा न्यूमेरिकल के लिए। एंड इलेक्ट्रिक चार्जेस और इलेक्ट्रिक फील्ड जो हैं ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेट 26 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इस यूनिट के अंदर कवर होंगे। सेकेंड यूनिट है हमारी करंट इलेक्ट्रिसिटी। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे, जिन्हें इस बार इस यूनिट से रिमूव किया गया है। न्यूमेरिकल के हिसाब से बात करें तो सेकेंड यूनिट करंट इलेक्ट्रिसिटी भी न्यूमेरिकल्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ये दोनों ही यूनिट ऑलमोस्ट 16 मार्क्स की आएंगी, क्योंकि CBSE अपने ब्लूप्रिंट को फॉलो नहीं करती है। तो हो सकता है कि जो हमारी फर्स्ट वाली यूनिट है वो थोड़े ज़्यादा मार्क्स की हो और सेकेंड यूनिट को थोड़ा सा कम वेटेज दें, या ये हो सकता है कि वो सेकेंड यूनिट को ज़्यादा वेटेज दें या फर्स्ट यूनिट को, या दोनों को बराबर रखें, क्योंकि CBSE का कुछ ऐसा डिक्लेरेशन नहीं है कि वो अपने ब्लूप्रिंट को एग्जैक्ट फॉलो करे। उसके बाद आती है हमारी थर्ड यूनिट। थर्ड यूनिट के अंदर हमारा चैप्टर 4th जो है, जो मूविंग चार्जेस और मैग्नेटिज्म के बारे में है, और चैप्टर 5th जो हमारे सिलेबस का है वो मैग्नेटिज्म और मैटर के बारे में है। 25 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इस यूनिट के अंदर हम कवर करेंगे। 4th यूनिट हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और AC है। न्यूमेरिकल्स पोर्शन के हिसाब से बात करें तो ऑल्टरनेटिंग करंट हमारा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे न्यूमेरिकल्स आने हैं। डेरिवेशन के हिसाब से बात करें तो डेरिवेशन के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। टोटल 17 मार्क्स में इन दोनों यूनिट्स को पूरे पेपर में क्वेश्चंस इनके कंसिडर किए जाएंगे 17 मार्क्स के अंदर। दोनों यूनिट्स को अगर कंपेयर करें तो शायद कहीं ना कहीं मैग्नेटिज्म जो है वो इन 17 मार्क्स में से ज़्यादा वेटेज रखेगी। बट अगर हम अपनी 4th यूनिट की बात करें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो है वो उस यूनिट के अंदर 40% का वेटेज लेगा, और ऑल्टरनेटिंग करंट जो है वो थोड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है तो ये 60% का वेटेज कवर करेगा। 12th के सिलेबस की सबसे इजी यूनिट दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इस यूनिट को फर्दर चैप्टर्स में डिवाइड नहीं किया गया है। टोटल इंपॉर्टेंट टॉपिक 4 है इसके अंदर। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट है हमारी ऑप्टिक्स, जिसे 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स। इस यूनिट से कॉन्सेप्चुअल, न्यूमेरिकल और डेरिवेशन तीनों चीज़ों के लिए ये यूनिट इंपॉर्टेंट है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और ऑप्टिक्स के दोनों पार्ट, रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स, दोनों को 18 नंबर में कंसिडर किया जाएगा। उसके बाद आती है हमारी ड्वेल नेचर और एटम और न्यूक्लियाई।
डुअल नेचर की बात करें तो ग्राफ रिलेटेड क्वेश्चंस इस यूनिट से आने हैं। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस के लिए भी ये यूनिट इंपॉर्टेंट है और न्यूमेरिकल्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। एटम और न्यूक्लियाई में से एटम जो है वो 40% का वेटेज कवर करेगा और न्यूक्लियाई 60% का वेटेज कवर करेगी। टोटल इंपॉर्टेंट टॉपिक 15 और डुअल नेचर के अंदर टोटल इंपॉर्टेंट टॉपिक 8। तो अगर हम डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन और एटम और न्यूक्लियाई की बात करें तो ये दोनों यूनिट हमारी 12 नंबर में आएंगी। उसके बाद आती है लास्ट यूनिट हमारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, जिसमें हम सेमीकंडक्टर्स, इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल्स, डिवाइसेस और सिंपल सर्किट्स के बारे में पढ़ेंगे। इस यूनिट के अंदर टोटल 10 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम कवर करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इस यूनिट से हटाए गए हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है बट सीबीएसई के सिलेबस में नहीं आएंगे। 7 मार्क्स में ये यूनिट आनी है। सेमीकंडक्टर का जितना भी कॉन्सेप्ट है वो हम इस यूनिट के अंदर पढ़ेंगे। कंडक्टर और इंसुलेटर्स के बारे में हम पिछली यूनिट्स में भी पढ़ेंगे, जैसे करंट इलेक्ट्रिसिटी है या 10th में भी हमने पढ़ा था। बट सेमीकंडक्टर्स की डिटेल जो है वो इस यूनिट के अंदर आएगी, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। तो टोटल इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अगर हम देखें अपने सिलेबस के तो वो 160 हैं और आपका जो टोटल मार्क्स हैं थ्योरी के दैट इज 70। तो 70 नंबर की थ्योरी और 30 नंबर के प्रैक्टिकल, टोटल 100 मार्क्स का पेपर। आपका जो रिजल्ट आएगा वो 100 मार्क्स में होगा। पेपर जो आएगा बोर्ड का वो 70 मार्क्स का होगा। 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल होगा। तो ये आपका पूरा पैटर्न, जिसमें कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस के लिए इलेक्ट्रिक चार्जेस, इलेक्ट्रिक फील्ड, मूविंग चार्जेस, मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, डुअल नेचर, ये सारे यूनिट हमारे कॉन्सेप्चुअल के लिए इंपॉर्टेंट है। कैपेसिटेंस, करंट इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, ऑल्टरनेटिंग करंट, रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, न्यूक्लियाई, ये डेरिवेशंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और न्यूमेरिकल पोर्शन की अगर बात करें तो स्टार्टिंग की 4 यूनिट और ऑप्टिक्स के न्यूमेरिकल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जिन्हें सबसे ज़्यादा जिनके ऊपर ध्यान देना है। तो ये आपका पूरा सिलेबस है, डिटेल्ड सिलेबस, इसी के अकॉर्डिंग आपको पढ़ाई करनी है। 70 मार्क्स की थ्योरी और 30 नंबर का प्रैक्टिकल, तो टोटल आपके जो मार्क्स हैं दैट इज 100। अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम इलेक्ट्रिक चार्जेस और फील्ड रिलेटेड टॉपिक्स से आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।